मैंने आकृतियों के बारे में आपको ये बता दिया कि कोई भी दो आकृतियां ऐसी जिनमें सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल क्या बराबर हो, आकार बराबर हो, वो दोनों आकृतियां क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती है। ठीक है, या ऐसी दो आकृतियां, समरूप आकृति की परिभाषा क्या है, ऐसी आकृतियां, ये ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है जिनमें केवल और केवल क्या बराबर हो, आकार बराबर। और ऐसी आकृतियां जिनमें आकार के साथ साथ आमाप भी बराबर हो, वो दोनों आकृतियां क्या कहलाती है, परस्पर सर्वांग सम कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान देना। बात करूं इन दोनों आकृतियों की, मैंने कुछ समरूप और कुछ सर्वांग सम आकृतियां लिखा है जोड़े के रूप में। आपको मैं बताऊं, कोई बोले भैया ये एकला पेन है, ये एकला पेन समरूप है या सर्वांग सम है, तो आप बता पाओगे इसके बारे में, बता पाओगे कि इसके बारे में कि कितने को बताना पड़ता है, कोई दो तो होना चाहिए ना, दो में तो देखना पड़ता है ना। ठीक है, तो इसलिए दो लिए है मैंने। ठीक है, ये भी आकृति है, वो भी आकृति है, आकृति ये भी है, आकृति ये भी है, सभी आकृतियां है। ठीक है ना, तो ऐसे बताओ, ये दो वर्ग है, आयत है, जो भी है, लेकिन इन दोनों की डिजाइन, आकार समान, आकार या बनावट सेम है, माप सेम नहीं है ना। तो मैं यहां लिखूंगा इनके जो आकार है, आकार समान है, आकार समान है, लेकिन क्या समान नहीं है, लेकिन आमाप समान नहीं है। आमाप समान, शायद आराम से समझ रहे होंगे, आमाप समान नहीं है लिखा है मैंने। इसका मतलब ये हो गया कि आमाप मीन्स होता है छोटा बड़ा, आमाप मीन्स छोटा बड़ा होता है ना जी। तो आमाप मीन्स छोटा बड़ा होता है, करने का मतलब ये हो गया आकार समान है लेकिन आमाप समान नहीं है। तो मतलब ये दोनों आकृतियां परस्पर कैसी है, समरूप है। ये दोनों आकृतियां परस्पर है समरूप, समरूप आकृतियां बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, वो वाले इधर आओ उस तरफ। आकार समान है, आकार मीन्स होता है बनावट, चाहे थोड़ा बहुत इधर उधर लगे तो माफ करना, हाथ से बनाया। हाँ, आकार व आमाप समान, दोनों समान है ना, मतलब बोलेंगे आकार के साथ साथ है आमाप भी समान है। तो यहाँ पर ये दोनों आकृतियां परस्पर कहलाएंगी क्या, सर्वांग सम कहलाएंगी। ठीक है, सुनना, इधर आओ, बताओ ये दोनों आकृति आकार समान है, आकार समान है लेकिन आमाप समान नहीं है। तो मैं यहां लिख दूं आकार समान है, आकार समान है, आकार समान है लेकिन आमाप समान। ये आप बहुत सारे बच्चों को बोलो, आकार का मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है। कई अपन अपनी भाषा में तो अपन बोलते हैं, देखो घर पे बोलते थे ये आकार में बड़ा है, ये आकार में छोटा है, वो शुद्ध नहीं है। गणित की भाषा में आकार बनावट को बोला जाता है और छोटा बड़ा किसको बोलते हैं, आमाप को। आमाप या फिर माप भी बोल सकते हैं, लेकिन आकार छोटा बड़ा नहीं बोला जाता है, आकार में होता है बनावट। ठीक है, तो आकार समान है, आकार समान है लेकिन क्या समान नहीं है, आमाप समान नहीं है। सुनना ध्यान से। तो ये बताओ क्या लिखूंगा यहाँ, कैसे ये दोनों समरूप है, सर्वांग सम नहीं है ना, समरूप है, इनके रूप ही समान है, सब कुछ समान नहीं है, इनके सब कुछ समान है। सर्व प्लस अंग प्लस सम, मैंने संधि विच्छेद किया था, सर्व प्लस अंग प्लस सम, सभी अंग समान है, आकार भी अमाप। इधर आओ, सर्वांग सम की बात छोड़ो, ऐसे बताओ, जो सर्वांग सम होता है वो समरूप में से गुजर कर जाता है। हाँ, रियली बात बोल रहा हूँ मैं, जो सर्वांग सम होता है वो समरूप में से गुजर कर जाता है। मतलब जो सर्वांग सम बना था वो पहले समरूप बनकर फिर आगे बढ़ा था। वो समझ रहे हो क्या मेरी बात? हाँ, आ जाओ। तो बताओ ये है क्या, ये आकार भी समान नहीं है यहाँ पे और
आकार व आमाप दोनों ही। आमाप तो लिखूंगा ही क्या, जब आकार ही समान नहीं है तो आमाप की तो चर्चा ही नहीं होगी, अर्थात समरूप ही नहीं है तो सर्वांग सम की तो चर्चा ही नहीं होगी। समझ रही मेरी बात? भाई बनावट सेम हो जाए, बनावट सेम हो जाए अर्थात आकार समान हो जाए, तब वो दोनों कैसे होंगे आपस में? समरूप। आकार के साथ साथ आमाप भी समान हो तो यहाँ पर मैं सीधा यही लिख दूंगा ना, आकार समान नहीं है और आकार समान नहीं है तो फिर आमाप कहां से? आकार समान नहीं है तो ये तो क्या नहीं है? समरूप नहीं है। सर्वांग सम की बात ही नहीं होगी, यहाँ तो समरूप ही नहीं है। जो समरूप नहीं है वो तो सर्वांग सम बात ही नहीं करनी, बेकार है, बात ही करनी बेकार है। क्या ये आपके सामने है, ये मोबाइल और ये पेन है, क्या ये दोनों समरूप है? तो सर्वांग सम हो सकते हैं क्या? सेम टू सेम पेन, इसके जैसा कोई मिल जाए, बड़ा छोटा नहीं, सेम टू सेम सर्वांग सम। और इसकी इसी डिजाइन में आमाप में छोटा मिल जाए, इसी डिजाइन में आमाप में छोटा मिल जाए तो फिर वो दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। ये दोनों डब्बे, ये दोनों डब्बे हाँ सेम है, हाँ सेम है, दोनों के दोनों सेम है। एक पेनों के डब्बे, वो स्याही के डब्बे है तो हाँ सर्वांग सम है। और सेम यदि ये इसमें आते हैं 10 डब्बी आती है, छोटी छोटी डब्बियां होती है स्याही की, वो 10 डब्बी, और एक 5 डब्बी का भी आता है, वो जस्ट इससे छोटा आता है, वो मेरे पास है नहीं, 5 वाला लाइन तो उसमें सेम आता है, सिर्फ उनमें 5 आती है तो वो छोटा बन जाएगा, एक बड़ा हो सेम एक छोटा हो। ये 10 डब्बी वाला है और वो 5 वाला है, वो वाला आएगा 5, वो समरूप होंगे दोनों, याद रखें। सेम टू सेम समझ गए होंगे शायद यहाँ। इसके आगे मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ आराम से। हाँ पहले सुनो, चल इधर आओ, याद हो है ना। अब थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप माफ करना, मैं बोला हाँ हाँ समरूप बोल रहे हो ना। इन दोनों के क्या समान नहीं है? आमाप समान नहीं है। आमाप समान है, समान नहीं है। और बात करें आकार की, आकार समान है, आकार समान है। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा, आकार समान है वह आमाप समान नहीं है। ठीक है, एक बात बोलूंगा, यहाँ पर परिभाषा बोलेंगे अपन, ध्यान लगा के। इधर आ जाओ एक बार, इनको और देखो। आकार समान है, आकार समान है लेकिन क्या समान नहीं है? वर्त आएंगे, वर्त दोनों, लेकिन आमाप समान नहीं है, आमाप समान नहीं है। ठीक है, तो बताओ ये कैसे है? समरूप। और कोई नहीं बताएगा, जो बताया वो भी गलत बताया है। ये कैसे? ये दोनों समरूप है, समरूप। मेरे को गलत लग रहा है, मेरे को गलत लग रहा है, समझ के बता दो। ये समरूप है, सर्वांग सम। ये कम त्रिज्या का है और ये ज्यादा त्रिज्या का है, समझ रहे हो क्या? कम त्रिज्या का है और ज्यादा त्रिज्या का है, कम त्रिज्या का है, ज्यादा त्रिज्या का है। यहाँ पर आओ, ये दोनों बताओ समरूप है क्या? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समरूप, समरूप है ये दोनों, ये दोनों समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों समरूप है। अब देखो ध्यान से देखना, आपको शायद इन चित्रों से आइडिया लग गया होगा लगभग कि वास्तव में सर्वांग सम कौन होते हैं, समरूप कौन होते हैं। अब देखो ऐसे बताओ, ये आकृतियां सभी है। देखो आकृति का ये युगम बोलूंगा, इसको जोड़ा, ये युगम भी आकृति है, ये भी आकृति है, आकृति ये भी है, आकृति ये भी है, ये सभी आकृति है। लेकिन ध्यान से सुनना, इनमें से बहुभुज कौन कौन है? आकृतियां सभी होती है, चाहे उनमें भुजा हो चाहे नहीं हो। इनमें से बहुभुज कौन कौन है? बहुभुज की चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनना। ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, मतलब इनमें भुजाओं को गिन सकते हैं, ये बहुभुज है। ये भी बहुभुज है,
बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, भुजाओं को गिन सकते हैं, बहुभुज है, ये भी बहुभुज है ना, ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें भुजाओं को गिन नहीं सकते, आकृति तो सभी है, ये बहुभुज नहीं है, ये आकृति बहुभुज कहलाती है, ये आकृति बहुभुज कहलाती है, ये आकृति बहुभुज कहलाती है, ये आकृति बहुभुज नहीं कहलाती है क्योंकि इनमें भुजाओं को नहीं गिन सकते हैं, ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज है या नहीं है? नहीं है। देखो ये ध्यान से सुना, ये भुजाई नहीं है, गोल रेखा है, गोल रेखा है, भुजाई नहीं मानी जाती, ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज है नहीं है। अब सुनना, जब आकृति है ना, एक आपने जो समरूप और सर्वांग सम की जो पहचान की है वो क्या कोई रूल की सहायता से किया है या मोटा मोटा ही देखा है? मतलब मोटा मोटा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मल भाई आइडिया लगाया आपने, किन की मदद से? आकार और माप की मदद से आपने आइडिया लगाया थोड़ा सा। यदि आप जानते हो सकता है इनमें थोड़ा सा बारीक भुजा में फर्क मिल जाए तो हो सकता है ये सर्वांग सम ना हो, समरूप तो हो सकता है, समरूप तो डिजाइन बराबर है सब, लेकिन हो सकता है ये क्या नहीं हो, कब नहीं होगा सर्वांग सम, हो सकता है इनकी आमाप बराबर, आमाप मीन्स छोटा बड़ा, छोटा बड़ा मीन्स भुजाए, बनावट आकार किन से बनता है? यदि ये रेखा थोड़ी सी, देखो माँ ऐसे बताओ, फिलहाल यहाँ पर कौन मान रहा हूं ना बड़ी दी है, यदि मैं थोड़ी सी इस रेखा को ऐसे ना बनाऊं, इस रेखा को थोड़ा सा यूं बना दूं, यहाँ पे कौन आप न बड़ी दी मानोगे या कुछ बढ़ गया? बढ़ गया। तो बताओ आपने कोण बढ़ाया या भुजा बढ़ाई? कोण बढ़ाया, तो आप डिजाइन बदल गया इसका, अर्थात आकार बदल गया इसका। क्या फिलहाल ये दोनों, फिलहाल इन दोनों का आमाप तो छोड़ो, आकार बराबर है, तो फिलहाल तो ये समरूप भी नहीं है। समझ रहे हो? शायद मैंने किसकी कब पता चला आपको? मैंने 90 डिग्री का कोण था, बढ़ाकर मान लो 100 हो गया होगा, बढ़ाकर मान लो कितना भी हो गया, लेकिन बढ़ गया, डिजाइन चेंज हो गया, अर्थात आकार बनावट बदल गया। तो दिमाग लगाओ, आकार किन से बदलता है और छोटा बड़ा अर्थात आमाप किन से बदलता है, ये आइडिया लगा लो। मतलब बात करें, आकार का मतलब हो गया कोण, समझ रहे हो क्या? आकार का मतलब कोण है, क्यों भाई? आकार कब बदलेगा? जब कोण चेंज होगा, समझ रहे हैं? आमाप मतलब छोटा बड़ा कब होगा? जब भुजाए, भुजा को देखेंगे, भुजा छोटी बड़ा हो जाए तो आमाप कुछ। तो ऐसे बताओ, देखो जो ये आकृतियां है, ये इनमें तो देखकर ही पता कर सकते हैं कि सर्वांग सम है या समरूप नहीं है, देखकर ही, कोई रूल वगैरह नहीं है, मोटा मोटा आकार और आमाप को देख लो, देखकर ही पता करना है। लेकिन यदि जो बहुभुज जो है, जो बहुभुज है, बहुभुज में आकार किन से बनता है? कोणों से। आमाप किन से बनता है? भुजाओं से। तो रूल आएगा बहुभुज का। ऐसे बताओ, इनमें आप देखकर पता कर लो, इनमें कोणों को और भुजाओं को देखोगे या वैसे ही ये तो समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें भुजा 4 है, इसमें भुजा 3 है। तो अब बताओ अपन किस में चलेंगे? बहुभुजों में चलेंगे, है ना? और बहुभुजों में भी कौन से में? 2-2 साथ या फिर 1-1? 2-2। और कौन से 2-2? जिनमें, इनमें देखेंगे क्या, ऐसे लेकर देखेंगे कि अपन जांच करेंगे समरूप और सर्वांग सम की? इनमें जांच नहीं करेंगे समरूप और सर्वांग सम की। क्यों जांच नहीं करेंगे? क्योंकि इनका आकार ही समान है, नहीं है। जैसे ये बना हुआ है वैसे वो नहीं बना हुआ, अर्थात इनका बनावट समान है। तो अब बनावट ही समान नहीं है, आकार ही समान नहीं है, तो फिर आमाप समान कहां से होगा? तो दो बहुभुजों की बराबर भुजा वाले बहुभुज लेने हैं, समान भुजा वाले बहुभुज लेने हैं, समझ रहे होंगे? क्या ऐसे लेंगे, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज लेंगे? नो, दोनों या तो चतुर्भुज या दोनों त्रिभुज, समझ रहे हो? मतलब समान भुजाओं वाले बहुभुजों में समरूप है और सर्वांग सम की जांच कैसे करें, उनके रूल वैसे बताए थे मैंने थोड़े थोड़े आपको कल। समान भुजाओं वाले बहुभुजों
में समरूप और सर्वांग सम की जांच करने के कोण और भुजाओं के संबंधित रूल समझ गए होंगे। हम आप ज्ञात करने के लिए कि तो कौन देखते हैं हम आप ज्ञात करने के लिए कोण देखते हैं, लेकिन इनमें कोण होगा ही नहीं तो देखोगे कहाँ से, इनमें कोण होगा ही नहीं तो देखोगे कहाँ से। तब तो इनमें तो देख कर ही पता करेंगे, और जिनमें कोण होगा वो कोणों के हिसाब से देखकर आम आप का पता करेंगे उनमें। तो आम आकार का पता किन से करेंगे? कोणों से। आम आप का पता किन से करेंगे? भुजाओं से। किन में? आकृति इनमें या बहुभुजों में? इनमें तो कोण होते ही कहाँ है, इनमें कोण होते ही कहाँ है, भुजाएं होती ही कहाँ है। समझ गए? ठीक है। तो आपको यदि आपको ऐसा लगे कि बेनिफिट है कुछ ऐड करने में, बाकी बेनिफिट नहीं है, समझाने के लिए क्या है, उतारने की जरूरत है नहीं है। चलेंगे आगे। भुजाएं उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक के अनुपात का मतलब है सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहे। एक के अनुपात का अर्थ होता है समानुपात, समानुपाती या समानुपात। सुनना, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो या एक के अनुपात में हो। ठीक है। अब मैं एक एक डायग्राम बनाऊंगा, दो दो डायग्राम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो आप। मैं डायग्राम एक एक ही बना रहा हूँ, दो दो नहीं बना रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम एक ही बना रहा हूँ, दो दो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, और त्रिभुजों के बना रहा हूँ मैं। इनमें दो दो मतलब इनमें दो दो, हाँ इनमें दो दो बोला है मैंने। हाँ मतलब दो दो तो चलेंगे, डायग्राम तो दो दो आएंगे, लेकिन युगम दो नहीं बनाए। ध्यान दे, जो मैंने कल किया था। ठीक है, सेम आना। अब ध्यान देना बोर्ड पे, यहाँ पर इनको थोड़ा सा कलर वाइज कर दूंगे ताकि आपको सही लगे, अच्छा लगे कितना। हाँ भी यहाँ पे ध्यान देना। चले, अब माप रखें इनकी। एक बार है ना, माप का मैं कोण नहीं लगाऊंगा, माप का संकेत लगाऊंगा। ध्यान से सुनना, ये भुजा जो है ना, इसका नाम लगा देता हूं मैं। भुजा का माप नहीं लगाऊंगा मैं, कोण लगा देता हूँ। भुजाओं का माप लगा दूंगा, या फिर कोण का संकेत भी होता है। एक का नाम दे रहा हूं मैं ABC, ठीक। एक का नाम भी दे रहा हूँ PQR, ऊपर से ध्यान रहे। ठीक है, सुनना, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण बराबर दे रहा हूं मैं R के। ये कितना भी डिग्री है लेकिन बराबर है। ठीक है, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये वाला बराबर दे रहा हूं मैं P के। एक के संगत कोण R होगा, B के संगत कोण P होगा। उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं, उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोणों का जोड़ा होता है। इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। दो जोड़े तो बढ़ गए, एक और बचा वो भी है। ये दोनों, ये जोड़ा है, संगत कोण का जोड़ा है। ये संगत कोण का जोड़ा है, और ये संगत कोण का जोड़ा है। ये वाला C वाला कोण 3 लाइन खींच दी, समझ जाना। और ये वाला भी आपस में कोण क्या है? बराबर है। समझ गए होंगे। और सुनना और देखना, जैसे मान लो मैं इसको मैं 2 सेमी लगा रहा हूँ, इसको मैं 2 सेमी ले रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ले रहा हूँ ताकि आपको अनुपात बराबर दिखा सकूं मैं। ये AB 2 सेमी है, तो AB के साथ वाली भुजा दिमाग लगा लो, एक कोण वाली, दो कोण वाली, ये होगा या ये होगा? ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि इधर तो 3 लगा रहा है, इधर एक निशान लगा रखा है। इस कोण के बराबर R है, B कोण के बराबर P है, तो ये AB भुजा है, तो वहां ये वाली भुजा होगी। तो ये 2 सेमी, तो मैं लगभग ये लगा रहा हूँ, मैं मान लो लगा रहा हूँ 6 सेमी लगा रहा हूँ। 8 सेमी भी लगा सकता हूँ, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं एक बार ध्यान दे, चलो मैं 8 लगा लेता हूँ। आप एक बात को मतलब ऐसे मान लो, ये मैं लगा रहा हूँ, ये 3 सेमी लगा रहा हूँ, ये 3 लगा रहा हूँ। तो आप संगत देख रहे हो, 1 और 3 वाला कोण, मतलब एक का कोण है, एक का है R, एक का है R। कोण एक के संगत कोण R है, मतलब कोण एक के बराबर कोण R है। बराबर कोण R है, तो ये संगत कोणों का युग्म हुआ। कितने संगत कोण के युग्म है? 3। चतुर्भुजों में 4 होंगे, ठीक है। और C का Q, तो ये 3 सेमी है,
तो 3 चौक 12 सेमी करूंगा इसको, 2 चौक 8 सेमी क्या था, ये एक भाग है तो वो 4 गुना है उसका, 4 गुना लग नहीं रहा लेकिन मान लो आप 4 गुना तो जान रहे, इसका 4 गुना चित्र कितना बड़ा बनेगा, दिमाग लगा लो, इसका 4 गुना चित्र है, बल्कि लगभग देखा जाए तो शायद इसका दुगुना तो मान सकते हो उसको, इसका तो दुगुना मान सकते हो, लेकिन मैं समझाने के तौर पे आपको ले रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, नीचे वाली भुजा लगभग मान लो, मैं बता रहा हूं आपको पॉइंटों में तो आपके समझ में नहीं आएगा, चलो 4 सेमी ले लेता हूं, ये 4 सेमी है तो बी कोण के पी है, सी कोण के, तो ये कितना होगा 16 सेमी होगा ना। अब मैं आपसे बोलूं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत युग्म 1 के अनुपात में है, उनका अनुपात बराबर है, अर्थात मैं बात करूं ए बी भुजा की, मैं बात करूं ए बी के समथिंग भुजा पी आर, सही बात है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1:4 है, दिमाग लगा लो, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1:4 है, अर्थात ये 1 है ना तो ये 4 है, ये 2 है ना तो ये 8 है, अनुपात तो 1:4 ही बोलोगे, वरना इसको 2 बोलोगे तो ये 2 सेमी होगा तो फिर वो 8 सेमी है ना, दिखाई दे रहा 2 सेमी 8 सेमी बोर्ड पे, समझ रहे हो आप आराम से। ठीक है, ऐसे 3 गोले बनेंगे, संगत भुजाओं के युग्म कितने हैं 3, आ जाओ बीसी, बीसी के साथ चलने वाली भुजा कौन सा होगा, बीसी के साथ चलने वाली भुजा PQ होगी, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी तो 1:4 ही है, अरे माप कितनी भी हो सकती है, PQ होगा क्या, आरपी होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, भुजाओं का कोई दिक्कत नहीं है, कोण का दिक्कत है, हाँ सही बात है, एक का आप सही बोल रहे हो, एक का कौन होगा आर होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा फील समझ में आ रहा है इसलिए आप सही, मैं देखिए बोलो भुजा पी आर बोलो या आरपी बोलो, माप तो वही रहेगी ना, ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, क्लियरिटी तो वैसे सही बता रहे हो आप, लेकिन वो माप रखेंगे तब कर देंगे ना, समझ गए, ये 1 सेमी है तो ये 4 सेमी, ये 2 सेमी है तो ये 8 सेमी, ये 3 सेमी है तो ये 12 सेमी, और ये 4 सेमी है तो ये 16 सेमी, और 4-16 वाला हिसाब किताब है अपने पास, है ना। एक जोड़ा और बनेगा जरा, अब मैं आपको बात करूं, एक जोड़ा और बन जाएगा, मैं लिख दूंगा, दिमाग लगा लो कौन सा है वो। ठीक है, भुजाओं का संगत भुजाओं के कितने युग्म हो गए 3, और तीनों के तीनों युग्म उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात, अर्थात इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एक के अनुपात में होना, अर्थात सभी भुजाएं समानुपाती होना, मतलब जिस हिसाब से ए बी से 4 गुनी कौन आ रही है पी आर, उसी हिसाब से बीसी से 4 गुनी और उसी हिसाब से पी आर के 4 गुनी, तो कहने का मतलब यहां मैं बात करूंगा त्रिभुज कौन से की, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, एक बार समरूप मत लिखो, एक बार वो लिख दो कि भाई वह त्रिभुज PQR में, आप ये मत बोलना सर गलत लिख दिया, देखना एक बार बोर्ड पे देखना, ABC व PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ये गलत लिखा है मैंने, गलत है ये, एक का संगत P नहीं है, P का संगत हाँ, लेकिन मैंने गलत लिखा, लेकिन मैंने समरूप का साइन नहीं लगाया बीच में। ठीक है, आ जाओ, कोण A बराबर है संगत कोण, इधर मैं लिख देता हूं संगत कोण, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं संगत भुजाएं, सुनना ध्यान से, गौर करके सुनना, संगत कोण ए बराबर में कोण आर, अब मैं सामने कितना भी डिग्री नहीं लिख सकता, मेरे को पता नहीं है कितना डिग्री है, लेकिन ये पता है कि दोनों है बराबर, ठीक है, कोण बी बराबर है कोण पी, सही देख लेना, आप भी देख लेना भाई, बी बराबर पी के है, ध्यान से देखना, ध्यान दे लेना, यहाँ पर गौर करके समझ लेना, कोण सी बराबर कोण क्यों है क्या, ठीक है, भुजा पे आओ, ए बी बटा मतलब क्लियर बोल दो, सही बोल दो, आरपी बोलोगे ना, सही बात है, आरपी बोलोगे बराबर, इनका 1/4 है क्या, यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 8, कट पिट का 1:4 1/4 आएगा, BC बटा PQ बराबर AC बटा
AC बट्टा RQ बराबर 1/4। ऐसे लिख सकता हूँ कि AB अनुपात RP बराबर BC अनुपात PQ बराबर AC अनुपात RQ बराबर 1/4। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसने दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं के कितने युग्म है? 3। और तीनों के तीनों युग्मों का अनुपात आपस में एक ही अनुपात अर्थात समान। समझ गए आप ये बात? अब ऐसे बोलो, इसलिए 3 ये इसलिए है ना, इस कारण से इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के तीनों युग्म तो बराबर है, और इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं के तीनों युग्म तो बराबर है, और संगत कोणों के तीनों युग्म तो बराबर है, और संगत भुजाओं के तीनों युग्म एक ही अनुपात में है। इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के तीनों युग्म तो बराबर है, और संगत भुजाओं के तीनों युग्म एक ही अनुपात अर्थात इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। अब नाम सही डालना पड़ेगा। अब आपने गलत डाल दिया तो फिर गलत होगा, ऊपर गलत लिख सकते हो। हाँ, एक का संगत RPQ करेक्ट, सारा काम हो। अब आपको कोई ये कह दे, इसको तो छोड़ो, इसको तो आप छोड़ दो एक बार। आपको कोई ये कह दे, मान लो आपको कोई ये कह दे भैया त्रिभुज है ना DEF, आपको कोई को बोल दे, आप ABC ले लो, चलो ABC है ना समरूप है त्रिभुज, ये ले लू मैं, मान लो STR कर दो, STR क्या SRT कर दूं, SRT कर दूं। आपको ये कह दे कोई, जैसे मान लो आपको ये पता हो कि इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के युग्म कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, और संगत भुजाओं के युग्म कैसे है? एक ही अनुपात में, समानुपाती है ना। तब आप क्या बोलोगे? फिर तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे है? समरूप होंगे, बोल दो ना। लेकिन पहले ही अगला आपको ये दे दे कि समरूप है, तो फिर आप क्या कहोगे उसको? संगत कोण। आप क्या कहोगे? यदि आपको ये पता है कि भाई ये इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के युग्म तो बराबर आ रहे हैं, और संगत भुजाओं के युग्म एक ही अनुपात में आ रहे हैं, तब आप ये बोल दिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस बात को उल्टा भी तो बोल सकते हो। अगला आपको ये कह दे समरूप है, तो फिर क्या बोलोगे? आप फिर ये बोलोगे इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण तो बराबर होंगे। उल्टा बात बोलोगे नहीं बोलोगे? यहाँ पर क्या आया था? यहाँ पर क्या आया था? संगत कोण तो बराबर है, और संगत भुजाएं एक के अनुपात में आई थी। फिर क्या बोल दिए थे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि अगला आपको पहले से ये देखिए समरूप है, तो फिर आप ये बोलोगे ना कि फिर तो इन दोनों कोणों के संगत कोण तो बराबर होंगे, और संगत भुजाएं एक के अनुपात में होंगी। बोलोगे नहीं बोलोगे? उल्टा और सुल्टा दोनों लागू होते हैं ना। तो बोलो क्या क्या बोलोगे? कोण A बराबर कोण S, A के बराबर S होगा, कोण B बराबर कोण R, और कोण C बराबर कोण D। भुजा भी बता सकते हो बराबर होंगे या एक के अनुपात में होंगी? समानुपाती बोलो चाहे एक ही अनुपात में बोलो, एक ही अर्थ होता है दोनों का। तो बराबर तो नहीं होंगी ना भुजाएं? बराबर तो नहीं होंगी ना जी। आ जाओ, तो आपको मैं बोलूं इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं में कितने का अनुपात चल रहा है? एक अनुपात। आप बता सकते हो इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात कितने का है? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तो पता है ना कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में तो बराबर तो आएगा, चाहे 1:4 आए, चाहे 1:2 आए, चाहे 2:3 आए, कितना भी आए, लेकिन आएगा तो ये तो पता ही है ना आपको जी। ठीक है, मैं उनमें जाऊंगा थोड़ा सा। जाओ बोले बताओ, नाम दे देता हूँ इनका, ABC दे दूं, और इनका नाम दे दूंगा DEF। नाम अलग से कुछ भी दे दे, नहीं कोई दिक्कत नहीं नाम से। हाँ, एक बार ध्यान से सुनना, एक का मैं कोई भी ले रहा हूँ N1, एक का मैं F ले रहा हूँ, कोई मारने वाला नहीं। हाँ, खुद मर जाएगा। और कोई भी दोनों लाइन खींच रहा हूँ, मतलब समझ जाना, मैं कोड नहीं लगा रहा हूँ ना, बड़ी डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री नहीं दिख रहा हूँ, समझ जाओगे अपना। ठीक है, बचा
ठीक है, माप दो। अब माप देखो, आपको ये पता है बराबर माप होंगी, बराबर माप होंगी। ये 4 सेमी है तो वो वाली भी 4 होगी जो संगत है। एक का कोण एफ था, एक लाइन, दो लाइन, एक का ये होगा कितना? क्यों? उनकी सभी संगत भुजाएं 20 न कि एक ये अनुपात में। आ जाओ 3 सेमी करीबन लगभग मान एसी 3, ये 3 क्या ईटी होगा? क्या ईटी का होगा बेटा? एक का 3 ये होगा ना 3। ऐसे मत छोटा बड़ा देखना आप, थोड़ा सा ये थोड़ा आपको लग तो रहा है ये बड़ा है, लेकिन आप मान लो एक बार बुझाओ माप से। आ जाओ, ये करीबन 5 डाल दूं क्या? 5 तो फिर बताओ कौन सा है? ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 5। ठीक है, अच्छा है। अब मैं लिख दूं त्रिभुज कौन से में? ए बी सी। वह त्रिभुज कौन से में? डी ई एफ। अरे यहाँ कैसा भी नाम लिख दो चलेगा, लेकिन यहाँ गलत नाम लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, संगत के हिसाब से आ जाओ बढ़े। संगत भुजा या कोण है? संगत कोण, और यहाँ संगत भुजा। संगत का मतलब समझना ना क्या होता है? संगत भुजाएं। आ जाओ माप रहे। कोण ए बराबर कोण एफ कितना है पता नहीं है मेरे को। बी बराबर कोण ई क्या? सही बोल रहा है। पीछे से 2-3 बच्चों को मैं थोड़ा सा क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता। सी बराबर डी, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है यहाँ से महसूस हो रहा है। ए बी बराबर एफ ही क्या? एफ ही बराबर में भी कितना सेमी लिख सकता हूँ? कितना सेमी? 4 सेमी। दिमाग लगाना। आ जाओ, एक जोड़ा हुआ है, 2 जोड़े हो रहेंगे अभी। BC बराबर है आराम से एडी क्या? एडी बराबर में BC ये रहा, देखो BC ये रहा और 2 ये लाइन रहा, एडी होगा 5 सेमी होगा। सही बोल रहा है 5 सेमी। AC बराबर AC बोलूंगा FD होगा बराबर में कितना सेमी होगा? 3 सेमी। एक बात बताऊं मैं आपको, सुनना ध्यान से देखना, यहाँ से मोटा सारांश निकलेगा, बहुत मोटा सारांश। इधर आओ एक बार, यहाँ पर आओ। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम का चिन्ह, समरूप का चिन्ह नाम बोलो। एक का त्रिभुज F, यहाँ से ही नाम। एक का F कैसे? कई बच्चों की समझ हमारे तो समझ में भाई एक कोण के संगत F है बराबर, तो संगत बराबर संगत क्या होते हैं? बराबर वाले होते हैं संगत। ठीक है, ऐसे नहीं यो ऊपर रह जाना, वो ऊपर लो संगत वाले ना। हाँ, ऐसा नहीं संगत को मतलब, संगत को मतलब जो बराबर होते हैं वो संगत होते हैं। बी का ई, बी का ई, तो यहाँ पर बी का ई लिखूं, सी का डी। करेक्ट बात है। अब बताओ, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों के युग्म बराबर होने के साथ साथ संगत भुजाओं के युग्म भी बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर और आकृति की परिभाषा भी ऐसा ही मिलता जुलता था। यदि 2 आकृतियों में आकार बराबर होने के साथ साथ, आकार मीन्स कोण, आकार मीन्स कोण, सही है ना? डिजाइन आकार बराबर होने के साथ साथ यदि आमाप भी बराबर हो तो वो दोनों आकृतियां सर्वांग सम। समझे या नहीं समझ में आया? कुछ पक्का हुआ? आ जाओ। यदि पहले से अगला आपको सर्वांग सम दे दे दोनों त्रिभुज, यदि आपको ऐसे दे दे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज P, नहीं ये तो अच्छा नहीं होगा। ये दे दो आपको पहले से, यदि ये लिखा हुआ आ जाए कहीं आपके पास, आपको कोई बोले भैया ABC और QPR दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, इनके लिए आप क्या कहते हो? आप उसको 2 बात बोलना, इनमें संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। आप बोलेगा संगत कौन सा? आजा मैं बता दूं, ए बराबर में क्यों समझ में आ जाए? पहले नंबर पे पहले वाला, दूसरे नंबर पे दूसरे वाला। भुजा की बात करूं तो इनका डायग्राम भी बना सकते हो ना, इनके जैसा डायग्राम नहीं बना सकते?
एक के एक लाइन कोण के हिसाब के लगा के, क्योंकि एक लाइन लगाओगे, बी के 2 लाइन लगाओगे, ऐसा सी के भी 2 लाइन। हाँ, और बराबर बुझाए। ये नहीं पता कितनी कितनी सेमी है, ये नहीं पता, लेकिन ये पता है आएंगे बराबर। डायग्राम दोनों आपस में सेम टू सेम बराबर ही होंगे। ठीक है, यदि आपको दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक के अनुपात में हो, तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। और यदि पहले से समरूप दे दे तो फिर कह देना उन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। इधर आओ, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण भी बराबर हो और संगत भुजाएं भी बराबर हो, तो कह देना वो दोनों त्रिभुजों सर्वांग सम होंगे। और पहले से यदि कोई सर्वांग सम बता दे तो कह देना उन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। इनमें कितना फर्क हुआ, साफ साफ नजर आ रहा होगा। अब एक बात और बताऊं, यदि आपको कोई ये पूछ ले भैया इनका अनुपात तो कितना भी हो सकता है, 1:4 समरूप त्रिभुजों के समरूप का त्रिभुज अनुपात तो कितना भी हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन सर्वांग सम का अनुपात कितना होगा, कोई आपको पूछ ले 1:1। यदि इनको बट्टे में लिख के देखो एक बार, AB/FE। सुनो, इनको ऐसे लिखे इसी डिजाइन में, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ ऊपर, AB के बट्टे में लगाऊंगा FE। सुना ध्यान से सुना, बहुत काम की बात है। AB/, एक नंबर का सवाल आ जाता है, सर्वांग सम बहुभुजों में सर्वांग सम बहुभुजों की भुजाओं का अनुपात लिखिए, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो। सर्वांग सम बहुभुजों की भुजाओं का अनुपात सदैव 1:1। 1:1 कहां से आता है वो सुनो, AB/FE बराबर BC/ED। BC/, ये तो आएगा साथ वाली AD। संगत तो ये है ना, बराबर AC/FD। 4/4 है क्या, 4/4 इधर 5/4 5 अनुपात 1:1 क्या आएगा क्या? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है, सर्वांग सम चतुर्भुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है, सर्वांग सम पंचभुजों की 5 भुजाओं वाला क्या कहलाएगा, सर्वांग सम पंचभुज, उनकी भुजाओं का अनुपात 1:1 होता है। ऐसे बताओ मेरे को, सर्वांग त्रिभुजों में 3 आए संगत युगम 3 आए, चतुर्भुजों में कितने युगम होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे, किन में? पंचभुजों में 5। समझ गए होंगे? ठीक है, आप इनके बारे में आप लिख सकते हो नीचे, क्या लिखोगे? इनके कोण, सभी कोण, संगत कोण लिखोगे और संगत भुजाएं लिखोगे। संगत कोण तो क्या क्या लिखोगे? A बराबर बोलो कोण A बराबर S, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा होगा, A बराबर S, B बराबर है R, और इधर लिख रहा हूँ एक T। संगत भुजाएं एक के अनुपात में AB/SR, BC/RT, AC/ST। सामने 1:4 आएगा, 1/4 आएगा, 1/3 आएगा, ये मेरे को पता नहीं है इसका, क्योंकि पता नहीं, माप नहीं है ना, वहां तो माप था। इसमें क्या आएगा? संगत कोण भी बराबर है, संगत भुजाएं भी बराबर है। समझ गए होंगे? एक बात थोड़ा सा बुक में आओ, एक बात बताओ, एक बार यदि बुक में बताओ, एक बार इधर आओ यहाँ पे, यदि मैं मान लो आपको कोण दे दे, थोड़ा सा डायग्राम एक बार इसको हटा दूंगा मैं आपको, और एक डायग्राम और बना के दिखाऊंगा, उसमें मैं आपसे पूछूंगा समरूप है सर्वांग सम। एक बार यदि आप मतलब ये जो डायग्राम है ना आपके, ये वाला, इसके अगला पन्ना निकालो, ये वाला, इसमें ये जो डायग्राम है इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, इस डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सब यहाँ पर आ जाओ, ध्यान लगा के जल्दी बिठाओ, टाइम खराब ना हो। इसमें आ जाओ, आपको नजर आ रहा है ये भी चतुर्भुज है, ये भी, तो दिमाग लगाओ, यहाँ 3 जोड़ों की बजाय 4 जोड़े, और यहाँ संगत भुजाओं के 3 युगम की बजाय 4। आ जाओ, तो नीचे डायग्राम बता दिया मैंने। हाँ, बुक में ये जो डायग्राम है ना, ये वाले, इनमें बता रहा हूँ, ध्यान दे, नीचे वाले, नीचे लिखा हुआ पेज नंबर, नई वाली किताब में तो 88 है, बाकी वाले में देख लेना, इनमें आ जाओ, इन बुक खोल लेना और इनमें देख लेना भाई। हाँ चले, आ जाओ, ध्यान दो, इसमें आओ, ध्यान से सुनना।
ए बी भुजा 1.5 है, ए बी भुजा 1.5 है, समझ गए? 1.5 का दुगना, ए बी भुजा 1.5 है, टाइम दूंगा, ए बी भुजा 1.5 है, 1.5 का दुगना कोण देखो, चलो पहले कोण देखो, एक कोण के बराबर पी कोण 105 डिग्री, समझ गए? तो दोनों चतुर्भुजों में क्या लिखूंगा? चतुर्भुज ही नाम दे दूंगा ABCD, चतुर्भुज नाम दे दूंगा PQRS, कोण ए बराबर कोण है बराबर में लगा भी सकता हूँ कितना डिग्री है, ठीक है। कोण बी बराबर, ध्यान से सुनना, संगत कोण ध्यान से सुनना, कोण बी बराबर है क्यों है ना 100 डिग्री है ना जी, कोण सी बराबर है और कोण डी बराबर, अगले में है ना साफ सुथरा ABCD के PQRS, उल्टा सुल्टा नहीं बनाया, ABCD के PQRS साफ सुथरा है ना। अपन क्या कर दिए, तोड़ मड़ोड़ कर, देखो मैंने ABC का क्या किया, FED, न कि ABC का DEF किया है मैंने, समझ रहे हो? तो मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा, इधर इसमें सीधा दे रखा है, ए का B, ए का P, B का Q, C का R, सीधा भुजा देखो आप, AB भुजा संगत भुजा AB के संगत है, PQ होगी 1.5 का दुगना 3, यहाँ 1.5, यहाँ 1.5 लिखूंगा तो यहाँ 3 से भी पूरा 1.5 को 3 से काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा अनुपात, 1/4 की बजाय 1/2 आएगा, आधा दुगना हो गया। अब सर 1.5 ने 3 ने काटा ना 1.2 कैसे नीचे पॉइंट उठाऊंगा, 30 बन जाओला, 15 दूनी 30, 1/2, ठीक है। दाई BC दाई 2.5 का दुगना 5, 2.4 का दुगना 4.8, 2.1 का दुगना 4.2, 1/2 आएगा सबका, 4 जोड़े आएंगे 5 जोड़े, बोलो इन दोनों चतुर्भुजों में संगत कोणों के युग्म, उनके सभी संगत कोणों के युग्म बराबर है, उनकी सभी संगत भुजाएं एक के अनुपात में अर्थात समानुपाती है। एक के अनुपात, वो अनुपात बता पाओगे, वो अनुपात कितना है बता पाएगा राहुल? इसमें वो अनुपात कितना बता पाओगे? कितना बताओ? 1/2 नहीं 1/2, शाबाश, हाँ शाबाश, कैसी पावर किया तूने, एक पॉइंट बोलने में थोड़ा सा 1/2, कैसे 1/2? 1:2 या फिर अरे ऐसे बताओ, तीनों भुजाओं के युग्मों में कितने अनुपात चल रहा है? 1:4, वहाँ 1/2 चल रहा है, क्योंकि पहले वाले त्रिभुज की भुजा का दुगना भुजाएं उधर आ रही है, AB का दुगना आ रही है ना, 1.5 का दुगना 3, 2.5 का दुगना 5, मतलब ये इसकी भुजा 1 है तो इसकी डबल आ रही है, तो अनुपात कितना हुआ भुजाओं में? 1:2, मतलब 1/2। तो बोलो संगत भुजाएं, संगत कोण समान है और संगत भुजाएं समानुपाती है, इसका मतलब ये दोनों चतुर्भुज परस्पर सर्वांग सम नहीं है। डायग्राम नंबर दूसरा सुनो, समझ गए? दूसरा कोण तो बराबर ही है, कोण तो बराबर ही है भुजा में, भुजा भी भुजा, सॉरी AB 3 सेमी, 3 का दुगना 3 का 3.5, 3 के साथ 3.5 चल रहा है, समझ गए? और BC 3 के साथ 3 ही चल रहा है, और 3 के साथ 3.5 चल रहा है, और 3 के साथ 3 चल रहा है, अनुपात समान नहीं है ना। मतलब सुनो, संगत कोणों के युग्म तो बराबर है, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती भी नहीं है बराबर, तो यहाँ दोनों चतुर्भुज परस्पर समरूप नहीं है, दाने समरूप से लग रहे। अपन ने देखो मैंने डायग्राम बनाए थे, तो डायग्राम में तो देखकर पता, इनको देखे तो ये सर्वांग सम लग रहे हैं, बल्कि ये समरूप भी। इनको बताऊं मैं आपको कहाँ लिखा हुआ है, आपको सुनो एक बार कहाँ लिखा हुआ है, आगे देखो इसके बारे में बताऊं मैं आपको कहाँ लिखा हुआ है। देखो इसी प्रकार इन दोनों चित्रों के ठीक नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों चित्रों के नहीं ऊपर वाले में देखो, सॉरी ऊपर वाले में आप यह देख सकते हैं आकृति 6.6 के दो चतुर्भुज, एक वर्ग और एक संगत कोण तो बराबर है, परंतु उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में लिखा हुआ है, इसमें आता है ये दोनों चतुर्भुज नहीं है, बल्कि आकृति में डायग्राम बना दूं मैं चित्र में, वो देख कर मालूम करे तो ये सर्वांग सम नजर आ रहे, बल्कि ये है नहीं। समझ रहे हो क्या? इससे पता चलता है रूलों से। आ जाओ नीचे वाले डायग्राम में आओ। क्या कोण ए कितना डिग्री है? पहला तो वर्ग है, दूसरा तो ए कितना डिग्री है? 90 डिग्री, एक के बराबर ए 90 डिग्री है,
ए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के बराबर है, इसमें P नहीं है। P नहीं मान लो, चाहे कोई सा मान लो 2.1 2.1 कोई सा मान लो, क्या 90 डिग्री के बराबर उसमें कोई कोण है? 90 इसमें चारों कोण 90 डिग्री है पहले में, क्या आगे वाले में कोई 90 डिग्री का कोण है? कोण ही बराबर नहीं है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, साफ साफ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आकृति 6.7 में दो चतुर्भुज, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज संगत भुजाएं एक के अनुपात में है, संगत भुजाएं एक के अनुपात में है, परंतु अरे संगत भुजाएं एक के अनुपात में हो, लेकिन पहली ये कंडीशन तो लागू होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए पहले, फिर संगत भुजाएं भी बराबर हो, तब तो समरूप है। और संगत कोण के साथ साथ संगत कोण भी बराबर, संगत भुजाएं बराबर, तब वो दोनों सर्वांग समरूप है। समझ रहे हो क्या? ठीक है ना? हाँ ध्यान रहे। तो अब आराम से आते ही कल 6.1 स्टार्ट में 2-4 प्रश्न पूछूंगा मैं, डायग्राम बड़ा बनाकर, फिर 6.1 में चलेंगे।